हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, देखो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड सारे क्वेश्चंस दिए हुए थे। तो अभी जो है कल की वीडियो में ये सब दिया हुआ था 1 से 5 तक। अगर आपने वो कर लिया होगा, आई होप कि आपने कर लिया होगा, तो आपके समझो 25 मार्क्स कन्फर्म हो गए हैं। तो अभी ये वाले अगर 6 से 10 तक कर लोगे तो आपके आगे के 25 मार्क्स कन्फर्म समझो। अब आप बोलोगे 25-25 तो 50 हो गए कैसे? तो आपका पेपर होता है 40 मार्क्स का, लेकिन ऑप्शन के साथ तो 60 मार्क्स का होता है। तो आपको ऑप्शन के साथ भी क्वेश्चन के आंसर्स लिखने आ जाएंगे अगर ये सारे कर लेते हो आप तो चलो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 6 में आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो। ये सबसे पहले यहाँ पे ये वाली आपको तारीफ करनी है। इनेराफे नूर किसे कहते हैं, ऐसा सवाल आता है, इंपॉर्टेंट है। इनेराफे नूर की तारीफ करना है, ठीक है। पेज नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे आ जाओ पेज नंबर 74 पे। तो इन्हेराफे नूर के कवानीन, ये कुछ मत करो, बताती हूँ आपको। यहाँ पे आना है इन्हेराफ नुमा। तो इन्हेराफ नुमा किसे कहते हैं? तो इन्हेराफ नुमा यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ से यहाँ तक आपको तारीफ करनी है और ये एक लाइन करनी है, इंपॉर्टेंट है, समझ गए। देखो बच्चों, इन चैप्टर्स का मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, कम ही बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखो, अभी पेज नंबर 75 पे आ जाओ। पेज नंबर 75 पे है ना, आपको ये पूछा जाता है कि इन्हेराफ नुमा के कवानीन बयान कीजिए। क्या सवाल आता है इसका? इन्हेराफ नुमा के कवानीन बयान कीजिए, ठीक है। सवाल ऐसे आता है इस पे। तो क्या करना है आपको? ये शक्ल, ये कानून, ये शक्ल, ये कानून, ये शक्ल और ये कानून, ये पूरा जो है ना यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा जो है ना इतना, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आ जाओ पेज नंबर 76 पे। सितारों की झिलमिलाहट किसे कहते हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी हॉट्स क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए। सितारों की झिलमिलाहट किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखो, इसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ का आंसर मैं बताती हूँ। देखो, एक तो जो है क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन एक आएगा आपको, इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। शराब किसको कहते हैं? तो ये वाला देखो, शराब किसको कहते हैं, ये वाला IMP है। तो इसका जवाब आपको कहाँ से कहाँ तक करना है? देखो, दूर की अशिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 2 मार्क्स के लिए अलग हो गया क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन लिखती हूँ, शराब किसे कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है देखो, उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, आपको यहाँ पे फिजा का बड़े पैमाने पर होने वाला इन्हेराफे नूर का असर तारों का झिलमिलाना है। तारों की झिलमिलाहट किसे कहते हैं? तो यहाँ से आपका जवाब आएगा, तारों की झिलमिलाहट का जो जवाब है ना, यहाँ से आएगा। देखो, यहाँ से लेके ये वाला एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में पीछे क्वेश्चन होगा, देखती हूँ, नहीं पीछे तो नहीं है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारों की झिलमिलाहट किसे कहते हैं, तो ये वाला आपको लिखना है। और ये वाला साइंसी वजूहत के लिए आता है। देखो, यहाँ पे वजूहत में आता है, ये वजूहत में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तारे जो है ना खुद रोशन होने की वजह से चमकते हैं। तारे हमें क्या आता है सवाल कि हमें तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सितारे जो हैं वो झिलमिलाते हैं, लेकिन सैयारे झिलमिलाती हुए दिखाई नहीं देते। तो इसका जवाब ये है, तारे खुद की रोशनी की वजह से चमकते रहते हैं और सूरज की रोशनी की गैर मौजूदगी में रात में हमें दिखाई नहीं देते। तारे बहुत दूर होने के बाद रोशनी के नुक्ती मुंबों की मानिंद दिखाई देते हैं। और यही सब ये जो है आपको लिखना है, इसके अंदर IMP है, और यही जवाब भी तारों की झिलमिलाहट पर आएगा, समझ रहे हो ना। अब उसके बाद देखो, नीचे आते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे ये जो है ना, आपको ये शक्ल दिखाई जाती है। आपको पूछा जाता है कि यहाँ पे ये शक्ल क्या जाहिर करती है, ये भी और ये भी, दोनों शक्लें इंपॉर्टेंट है। शक्लें क्या जाहिर करते हैं, ऊपर का पैराग्राफ पढ़ लिया होगा तो ये समझ ही जाओगे आप। ये देखो, यहाँ पे पूछा है ना, इसलिए वो हमें झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं, सैयारे हमें अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, उधर का जो मैंने बताया ना वो सितारों की झिलमिलाहट में लिखना है। और ये देखो, सैयारे हमें झिलमिलाते दिखाई नहीं देते क्योंकि वो तारों की बनिस्बत हमसे बहुत करीब है, इसलिए वो रोशनी की, ये सब यहाँ से यहाँ तक, ये साइंसी वजूहत में आएगा। सैयारे झिलमिलाते हुए महसूस नहीं होते, ये सवाल है, देखो ये सवाल है, साइंसी वजूहत में आएगा। सैयारे झिलमिलाते हुए महसूस नहीं होते, तो जवाब यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। फिर उसके बाद देखो, नूर का बिखरना किसे कहते हैं?
तो नूर का बिखरना किससे कहते हैं, देखो ये आपको याद करना है। नूर का बिखरना तारीफ 1 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये शक्ल इम्पॉर्टेंट है, आपको करना है। इस शक्ल पे आपको सवालात पूछे जाते हैं। मैंने देखो अगर आपको इन शक्लों पे सवालात कैसे पूछे जाते हैं ये अगर मालूम करना है तो इसी चैनल पे नीचे जो है ना सबक नंबर 1, सबक नंबर 2, सबक नंबर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं। मतलब कि चैनल पे वीडियोस अपलोड किए गए सबक नंबर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो उसमें मैंने शक्लों पर किस टाइप के सवालात पढ़ते हैं ना वो बताया है। वो जाके एक बार चेक करो, चैनल पे थोड़ा सा नीचे चले जाओ, या फिर आप ये चैनल पे जो है ना उर्दू मीडियम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो उर्दू मीडियम की प्लेलिस्ट पे भी जाओगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। अब उसके बाद देखो पेज नंबर 78 पे आना है और आपको इसमें कुछ तारीफ़ें हैं वो करनी है। ये शक्ल है और शक्ल पे देखो यहाँ पे कुछ तारीफ़ें हैं। ये देखो अंदरूनी निकास की तारीफ़, और आपको जो है ना यहाँ पे फासिल जावे की तारीफ़, जावे फासिल, हाँ फासिल जावे की तारीफ़। तो यहाँ पे देखो आपको ये 2 तारीफ़ें करनी है सिर्फ इसकी। ये फासिल जावे की यहाँ से यहाँ तक है और ये यहाँ से है ना, ये फिर ये कुछ नहीं है। फिर यहाँ से देखो आपको सवाल पूछा जाएगा अंदरूनी निकास किसे कहते हैं, तो यहाँ से आएगा जाविया मुनहरिफा की कीमत यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ गए। देखो गिन के 6 से 7 क्वेश्चन इस चैप्टर के बताए हैं मैंने। और ये देखो कौ से कज़ा, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। कौ से कज़ा का बनना, ये जो है ना यहाँ से पूरा आपको यहाँ तक पूरा करना है पॉइंट वाइज। कितने पॉइंट होते हैं, 4 पॉइंट। अगर इसमें से याद हो गए तो 4 पॉइंट्स करो, कोई भी 4 पॉइंट इसमें के करो। ये डायग्राम करो, इस पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन याद आने के चांसेस हैं। तो आपको ये शक्ल दी जाती है, इसको पूछा जाता है कि ये शक्ल क्या जाहिर करती है, तो ये शक्ल कौ से कज़ा का बनना जाहिर करती है। तो इस पर से बेसिक से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पढ़ना है या इसको याद करके रखो, क्योंकि कभी आपको कौन से कज़ा कैसे बनता है वो भी पूछते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 खत्म हो गया है। अभी आओ चैप्टर नंबर 7 आदसे और इनके इस्तेमाल। देखो मैंने बताया ना 6 से 10 तक कम क्वेश्चंस दूंगी, 1 से 5 तक थोड़े ज़्यादा है, 6 से 10 तक कम देने वाली हूँ। तो ये देखो अभी ये सबक पे आते हैं, पेज नंबर बोलती हूँ आपको। चलो पेज नंबर 82 पे जाओ और ये देखो मुहद्दिब हादसे के ज़रिए बनने वाला अक्स है ना, तो यहाँ पे ये सवाल झील में दिए हुए 3 उसूलों का इस्तेमाल करके हादसों के ज़रिए मिलने वाले ये अक्स खाके बनाने, ये तीनों करना है आपको। इम्पॉर्टेंट है इतना पूरा, ठीक है, ये पूरा IMP है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। और उसके बाद देखो ये शक्ल, ये वाली शक्ल इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे साइड में देखो ये तजुर्बा यहाँ पे दिया गया है, पढ़ के लेना, एक बार सिर्फ पढ़ के लो, बाकी कुछ याद मत करो इसमें का कुछ। अब उसके बाद देखो पेज नंबर 83 पे आओ, ये वाला चार्ट है ना इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़ के रखना है इसको, क्योंकि 1-1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, वरना अगर अभी टाइम नहीं है तो मत पढ़ो। फिर उसके बाद देखो ये मुकर हादसे के ज़रिए हासिल होने वाला अक्स, तो ये भी कुछ नहीं करना है, यहाँ से कुछ नहीं, डायरेक्ट पेज नंबर 85 पे आ जाओ। और 85 पे ना ये हादसे की ताकत, ये देखो इतना ये पूछा जाता है, हादसे की ताकत की इकाई क्या है, यहाँ पे डेप्टर है, तो ये वाला याद करो, ये तारीफ याद करो। और पेज नंबर 84 पे हादसे का ज़ाब्ता है, दिखाती हूँ। ये देखो पेज नंबर 84 पे ना ये हादसे का ज़ाब्ता एक है, इसको एक याद करके रखो। और ये 85 पे ये भी ज़ाब्ता याद करके रखो। अब ये वाला देखो इंसानी आँख और इसके हादसे की कारदगिर्दगी, बहुत मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें के कोई भी आपको इसमें से कोई भी 8 पॉइंट याद कर लो, आपको जो याद हो सके, 8 पॉइंट जो भी आपको याद हो सके 8 पॉइंट कर लो। जैसे कि इंसानी आँख पर एक इंतहाई पतली शफाफ झिल्ली होती है, इसे कर्निया कहते हैं, ये 1 पॉइंट हो गया। इस करने से रोशनी आँख में दाखिल होती है, ये 2 पॉइंट हो गए। ऐसे कोई भी 8 पॉइंट कर लो। और शक्ल करनी है इसकी, पेज नंबर 87 पे। ये देखो ये वाली शक्ल है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कभी कभी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पे भी पूछा जाता है, और या सिर्फ कभी शक्ल बनाने के लिए भी पूछे जाते हैं। अगर पूरा सिर्फ शक्ल डायग्राम बेस्ड आया तो 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। ये दोनों भी 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आ सकता है ये शक्ल, और वो मैंने उधर के 8 पॉइंट्स आपको करने के लिए बोले ना, वो वाले। तो यहाँ पे ये वाली एक तारीफ देखो, हादसे की यहाँ पे तुले मास्का में ज़रूरत के मुताबिक कमी व बेशी करने की सलाहियत को हादसे की ताकत मुआफ़िकत कहते हैं। तो ये तारीफ सिर्फ पढ़ के रखो, याद तो नहीं करना। लेकिन अभी देखो आपको और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ ये देखो आपको ये सवाल पूछा जाता है, एक सेहतमंद आँख के लिए वो कम से कम फासला जिस पर किसी शय को आँख पर यहाँ पे आँख पर बार डाले बगैर देखा जा सके, इसे वाज़े बीनाई का कम से कम फासला कहते हैं। तो ये तारीफ ये पढ़ के रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है,
इसके अंदर आपको ये सवाल पूछा जाता है कि तकरीबन कितना फासला होना चाहिए अपने आँख के दरमियान और किसी शय के दरमियान, तो 25 सम का फासला होना चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं? 25 सम के फासले पर मौजूद नुक्ते को करीबी नुक्ता कहते हैं। ये बॉक्स पढ़ के रखो, बाद में बोलना नहीं, पेपर में प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगी कि आया था या नहीं। ये जितना बताया इंपॉर्टेंट उतना करके लो, टाइम है आज का, मतलब पूरा दिन पढ़ा है अभी, करके लो। अब आ जाओ पेज नंबर 88 पे। तो ये देखो, करीब नजरी और बईद नजरी में आपको फ़र्क पूछा जाता है। यहाँ पे लिखती हूँ, देखो सवाल लिखूँ क्या, यहाँ पे फ़र्क लिखिए, करीब नजरी फ़र्क लिखिए, यहाँ पे करीब नजरी और बईद नजरी, ये सवाल है आपका, फ़र्क लिखना है करीब नजरी और बईद नजरी में। तो करीब नजरी में देखो, यहाँ पे ये पॉइंट दिए गए हैं, ये इतने पॉइंट यहाँ पे इसके ये दिए गए हैं। आप 2 पॉइंट याद करो, ये 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट। और ये देखो, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, इस पे 3 मार्क्स का। मतलब आपको ये शक्ल दी जाती है, आपको पूछा जाता है कि ये शक्ल क्या जाहिर करती है, फिर यहाँ पे आपको करीब की शय साफ नज़र आती है, ये शक्ल दी जाती है। और बोला जाता है कि करीब की नज़र में तदराक होगा तो आपको तो उसकी शक्ल बनाओ। तो ये आपको दी जाएगी, ये शक्ल बनाने बोला जाएगा, या ये शक्ल दी जाएगी, ये शक्ल बनाने बोला जाएगा। तो बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी वेरी, IMP भी बोलो तो चलेगा इसको। तो ये भी पढ़ना है साइड का, और ये भी करना है। वैसे ही अगर हम नीचे देखेंगे ना, तो ये भी देखो, ये वाला भी बहुत, वो जो था वो मुकर्रर से का था, ये मुहद्दिबत से का, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके भी देखो, ये पूरा इतना पढ़ना है आपको, ये पूरा पढ़ना है आपको, इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको 5-5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पर आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला और नीचे वाला। 5-5 मार्क्स के भी क्वेश्चन अलग से आते हैं। और इस पे देखो फ़र्क भी आता है, फ़र्क 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, करीब नजरी और बईद नजरी में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। आप देखो पेज नंबर 89 पे आओ, मुकर्रर से के इस्तेमालात। तो मुकर्रर से के इस्तेमालात देखो, 1 2 3, ये 3 करो इसमें के। अब देखो बच्चों, यहाँ पे पेज नंबर 90 पे आओ, यानी कि 90। तो यहाँ पे मुहद्दिबत से के इस्तेमालात भी इंपॉर्टेंट है। अब मुहद्दिबत से के इस्तेमाल तो इतना बड़ा बड़ा देगा, आप क्या करोगे? तो कुछ नहीं, मुहद्दिबत से का इस्तेमाल सादा खुर्दबीन में किया जाता है। क्यों? क्योंकि छोटे जिस्म का सीधा और बड़ा अक्स दिखे, इसलिए इसमें से सादा खुर्दबीन में से ये इतना ही करना है, 1 पॉइंट। यानी कि मुहद्दिबत से के इस्तेमालात बता रही हूँ मैं 3 मार्क्स के लिए, इसमें का 1 पॉइंट किया आपने। फिर मुरक्कब खुर्दबीन, ये हेडिंग डालना है और यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद दूरबीन में इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, समझ रहे हो ना? इतने 3 पॉइंट करो बस है। अब ये वाला हॉट्स क्वेश्चन में आता है, हॉट्स में है, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, या फिर 5 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे ये साइड का पढ़ के लो, शक्ल आपको दी जाती है, शक्ल क्या दिखाए, शक्ल में क्या दिखाया गया है, तो इन्हिराफी दूरबीन दिखाया गया है। फिर इस साइड में जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसी पे सवालात आते हैं, बाकी बाहर से कुछ नहीं होता, इसी पे सवालात बनते हैं। तो पढ़ के लो अच्छे से। फिर चलो नेक्स्ट, ये सब नूरी आलात में, ऐनक में, ये मुहद्दिबत से के इस्तेमाल आती है। नूरी आलात में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मुहद्दिबत से का ऐनक में इस्तेमाल किया जाता है, यही है सब। अब चलो आ जाओ पेज नंबर 92 पे। तो यहाँ पे देखो, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। ये 3 मिस करोगे तो गया समझो सब। 3 में से 1 क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, कंपलसरी। घड़ी सा सादा खुर्दबीन का इस्तेमाल करते हैं, रंगों का एहसास और पहचान सिर्फ रोशनी ही में होता है, और आंखों से 25 सम कम फासले पर रखी हुई शय वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं देती। इसका जवाब जो है ना, पीछे मैंने एक ग्रीन कलर का बॉक्स बताया 25 सम नुक्ते वगैरह का, वहाँ पे है। रंगों का एहसास और पहचानना सिर्फ रोशनी ही में होता है। तो अभी 92 पे है ना, तो ये पेज नंबर, यहाँ पे पेज नंबर 93 पे है, देखो इसका आंसर लास्ट के पैराग्राफ में। और घड़ी साथ सादा खुर्दबीन का इस्तेमाल करते हैं, इसका जवाब तो आपकी किताब में शायद होगा। देखो बच्चों, टिक करा देती हूँ मैं, घड़ी साथ सादा खुर्दबीन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो इसका देखो सवाल नंबर कितना है, अभी जो पीछे हमारा चल रहा था ना, तो उसमें का ही बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, 4 का अलिफ है, कितना करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, 4 के अलिफ का जवाब। दूसरा क्वेश्चन था कि हमें जो है वो कलर के बारे में था, तो यहाँ पे है देखो उसका जवाब, यहाँ से। आपको इसका जवाब कहाँ से करना है बताती हूँ। हाँ, यहाँ से। आसानुमा खुलियत कम रोशनी में भी काम करते हैं, तो यहाँ से लेके ना आपको
हसास, हाँ यहाँ तक करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का बा। ओके, अब एक बाकी है ना तीसरा वाला, ये देखो ये टिक कराया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 का अलिफ बा, ये जिम है तीसरा वाला 4 का, वो 25 सेंटीमीटर के फासले का। 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, कर लेना है। यहाँ पे देखो करीब नजरी और बईद नजरी में फ़र्क पीछे टिक कराया है। मुहद्दिबत से और मुकर्रद से में फ़र्क, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ऐसे सीक्वेंस से नहीं है टेक्स्ट बुक में, आपके पास नोट्स होंगे तो ये पढ़ो, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों पढ़ो, छोड़ो मत इसको। और ये देखो इंसानी आँख में कुर्रे चश्मा और अदसे के जुड़े हुए अजलात के अफ़ाल के, ये जो आँख की शक्ल वगैरह बताई ना मैंने, वो है इंपॉर्टेंट है। चलो अभी सबक नंबर 8 का देखते हैं, फल्जियात का। सबक नंबर 8 के लिए बच्चों पेज नंबर 96 पे आ जाओ। पेज नंबर 96 पे इस शक्ल पे आपको सवालात पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स के लिए हॉट्स क्वेश्चन में है ये। आप मेरी वीडियो में जाके चेक कर सकते हो, सबक नंबर 8 के अपलोड किए हुए हैं मैंने सेपरेटली, तो जाके देख लो वहाँ पे। अब उसके बाद देखो ये वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हॉट्स क्वेश्चन में, 5 मार्क्स के लिए पेज नंबर 97 पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला, इस पे ये पढ़ के लो साइड का, सिर्फ इतना पढ़ के लो। यहाँ पे आपको बहुत तेज़ आमिल धाते कौन सी हैं, औसत आमिल धाते कौन से हैं, सुस्त आमिल धाते कौन से हैं, यही सवालात पूछेंगे। फिर इसमें का मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट है उतना ही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उतना बताती हूँ, क्योंकि 1 से 5 तक तो जो चैप्टर है ना वो परफेक्ट करके लेना है। अब आ जाओ पेज नंबर 98 पे, आइनी मुरक्कबात किसको कहते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मार्क के लिए है, ये सिर्फ इतना ही करना है। और उसके खुसूसियात हैं, देखो 3 मार्क्स में आया तो तारीफ़ और खुसूसियात, ये जो है ना खुसूसियात 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आया था ये पिछले साल, क्या 2024 में शायद आया था इसके खुसूसियात, आगे हैं इसके खुसूसियात बताती हूँ। 98 पे नहीं है, 99 पे हैं, यहाँ पे हैं देखो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पहली खुसूसियत याद करना है, ये दूसरी खुसूसियत याद करना है, और तीसरी खुसूसियत में देखो, हाँ तीसरी भी खुसूसियत याद करना है। और चौथी खुसूसियत में कितना याद करना है, यहाँ से आयनी मुरक्कबात पानी में हल पजीर होते हैं, इतना ही करो, ठीक है। 4 पॉइंट्स इसके याद करना है। अब चलो नेक्स्ट आगे, ये तो कुछ नहीं, 99 पे हो गया। हाँ, मादनियात किसको कहते हैं, तारीफ़ याद कर लो, सिर्फ 1 मार्क के लिए मादनियात की तारीफ़। 1 मार्क के नहीं भी करेंगे तो चलेगा, 1 मार्क्स के अपलोड करूँगी अलग से वीडियो। ये वाला देखो वाइल्ड फ्लाई टेबल का तरीका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए। ये शक्ल बनाना है और ये साइड का लिखना है, इसमें के कोई भी 4 पॉइंट्स आप लिख लो, 4 पॉइंट। सिंपल मेथड समझाऊं कि आपको क्या होता है कि वाइल्ड फ्लाई टेबल के अंदर एक लकड़ी का टेबल होता है, जिसके अंदर जो है हम धात को डाल देते हैं। फिर क्या होता है, नीचे यहाँ पे एक पट्टी लगी होती है, और जो भी ज़रात होते हैं, जो कचरा वगैरह होता है वो पट्टी में मतलब जो धात होती है वो नीचे हमारी यहाँ पे पट्टी में आती है, और जो कचरा होता है यहाँ पे टेबल में जम जाता है। इतना ही है इसके अंदर। फिर आबी कुव्वत के ज़रिए आलीदगी का तरीका बयान कीजिए, तो ये वाला तरीका भी आपको पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके जवाब के लिए भी आपको क्या करना है, देखो पेज नंबर 101 पे चलना है। इसमें देखो ये वाली शक्ल बनानी है, और इसमें से यहाँ पे क्या होता है, देखो तरीका समझाती हूँ। बारीक पिसी हुई धात होती है, एक बड़ी सी टंकी होती है, वो बारीक पिसी हुई धात मतलब जिसको गोंग कहते हैं, उसको इसमें डाला जाता है, और पानी रहता है उसके अंदर, तो पानी की धार लगाई जाती है यहाँ से ऊपर। तो कचदा, क्या आपको सिंपल से शक्ल बनाना है और लिखना है कि कचदात का सपूफ एक बड़ी सी पानी की टंकी में डाला जाता है, जो गोंग होती है वो बाहर निकल जाती है, और कचदात जो होती है नीचे जमा हो जाती है, और पानी जो है एक सिरे से निकल जाता है। इस तरीके से आलीदगी की जाती है। आप रट्टा मत मारो, समझ के पढ़ो, समझ जाओगे। और यहाँ पे मिकनातीस की आलीदगी का तरीका क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखो 3 मार्क्स में ये सबक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें भी ये जो है शक्ल बनानी है, और शक्ल बना के ना इसमें भी आपको लिखना होता है। एक मशीन होती है, 2 पहिए होते हैं, पहिए को एक रबर का बेल्ट लगा हुआ होता है। अगर हम गोंग इसमें से डालते हैं तो जो कचधात का सपूफ जो रहता है वो डालने पर क्या होता है, जो धात होती है वो पहियों को चिपक जाती है, और जो मतलब जो ज़रात होते हैं वो नीचे यहाँ पे जमा हो जाते हैं बर्तन में। ऐसे लिखना है दिल से। फिर उसके बाद फ्रॉथ फ्लोटेशन का तरीका है, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, ये वाला भी 3 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। 4 तरीके हैं, वाइल्ड फ्लाई टेबल का, आबी कुव्वत के ज़रिए आलीदगी का, मिकनातीसी आलीदगी का, फ्रॉथ फ्लोटेशन का। तो ये याद करना है आपको।
यहाँ पे देखो ये पेज नंबर 102 पे इस तरीके में फ्रॉथ फ्लोटेशन का तरीका ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है ना एक झाग बनाया जाता है, तो वो झाग के ज़रिए से इसमें कि कोई भी एनी 4 पॉइंट याद करो, कोई भी 4 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक दिया है, कुछ कोई भी 4 पॉइंट याद कर लो, तकदीर का सिर्फ पढ़ के लो, ठीक है। अब ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम की तहसील 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना याद करना है, देखो यहाँ से पहले इसमें है ना ये आपको याद करना है इतना, ठीक है। फिर पहला तरीका जो है बॉक्साइट का इर्तिकाज, तो यहाँ से जो है ना आपको पहले ये देखो यहाँ तक याद करना है, बड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसमें 2 तरीके हैं बेर्स, इसमें 4-5 क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन आता है एल्यूमिनियम की तहसील, दूसरा वाला क्वेश्चन आता है बॉक्साइट का इर्तिकाज, तीसरा क्वेश्चन आता है बेर्स का तरीका। और सिर्फ एल्यूमिनियम की तहसील बोला तो सबको मिला के लिखना है, और सिर्फ बॉक्साइट का इर्तिकाज बोला तो बॉक्साइट के इर्तिकाज में बॉक्साइट का इर्तिकाज का ये लिख के, इसमें बेर्स प्रोसेस और हॉल्स प्रोसेस है, तो बेर्स प्रोसेस के अंदर ये लिखना है और ये रिएक्शन लिखनी है। फिर उसके बाद हॉल्स तरीके में क्या करना है, ये वाला लिखना है और इसकी भी एक रिएक्शन आगे है, तो इसमें से ये कोई एक रिएक्शन लिख लो। समझ गए ना, एल्यूमिनियम की तहसील बोला तो जितना मैंने टिक कराया उतना पूरा लिखना है 5 मार्क्स के लिए। अगर सिर्फ बेर्स तरीका बोला तो नीचे से बेर्स का जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से, और सिर्फ हॉल्स पूछा तो जहाँ से हॉल्स का स्टार्ट होता है वहाँ से। फिर उसके बाद ये है ना डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है आपको, तो ये साइड का सिर्फ पढ़ के रखो, डायग्राम आएगी तो क्वेश्चंस उस पर आपको जो भी आए तो लिखने आना चाहिए। फिर इस पेज से हो गया 104 का, हो गया 105 पे चलो। अब सॉरी पेज नंबर 106 पे आ जाओ। पेज नंबर 106 पे देखो आपको ये दिखता है ना धातुओं का ताक्कुल, तो ये धातुओं का ताक्कुल तीसरे सबक में भी है, इसमें भी है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ से लेके ना आपको यहाँ तक आपको ताक्कुल के बारे में करना है, ये पूरा करना है, इसे तांबे का ताक्कुल कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये ताक्कुल के बारे में करो। फिर उसके बाद यहाँ पे है देखो, मैंने सबक नंबर 3 में आपको बताया था ताक्कुल को रोकने के तदाबीर, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत करो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ताक्कुल को रोकने के तदाबीर क्या क्या है, ये पहला है, मैंने इजी भी बताएं कि रंग रोगन लगा के रखेंगे, फिर जो है और उस पर तेल लगा के रखेंगे धातों पर, इजी भी बताया है, पानी से दूर रखेंगे, और यहाँ पे भी है टिक किया हुआ, ये सब उसमें ही आता है। जस्तकारी करेंगे और धातुओं को ताक्कुल से रोकने के लिए उस पर कलई करेंगे और मुअम्माकारी करेंगे, इस तरीके से आता है। और कभी देखो ये शक्ल कभी आपको डायग्राम बेस्ड आ सकती है, ज़्यादा नहीं चांसेस पर आ सकती है। हाँ ये वाली इम्पॉर्टेंट है, देखो ये वाली 3 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट है मुअम्माकारी की। उसके बाद ये वाला क्या, कुछ ये मत करो कुछ यहाँ का। अब थोड़ा सा बच्चों मश्की सवालात पे आओ, पेज नंबर 109 पे। तो ये सब तो मैंने बताया आपको, फल्जियात, कसदात, मादनियात, गोंग वगैरह, ये तारीफ़ 1-1 मार्क में दे दूंगी। तो यहाँ पे ये साइंसी वजूहात में ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब्जी माइल हो जाने वाले तांबे के बर्तनों को साफ करने के लिए लीमू या इमली का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इसमें मतलब कि वही लिखना है आपको, ताक्कुल का जो है ना, ताक्कुल की वजह से उस पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो ग्रीनिश कलर की एक तह जो है वो जमा हो जाती है, तो वो सारा उसमें नींबू वगैरह क्या काम करता है, तो ये सब लिखना है उसके अंदर। तो ये आपकी मश्क में होगा तो आप उसमें से कर लो। ये आमतौर पर आयनी मुरक्कबात का नुक्ते पिघलाव ज़्यादा होता है, ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है, और ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जवाबात मैंने इसमें टिक नहीं करवाए हैं क्योंकि इसमें नहीं है इसके जवाबात, आपके पास मश्क में होंगे तो मश्क से करो, या गूगल पर से ChatGPT वगैरह से इसके जवाबात निकाल के आप कर सकते हो। तो ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, देखो ये 4, 1 2 3 4 मश्क में बताए उतने, और ये 4 करने हैं, बाकी सब तो करवा दिया है मैंने पीछे ही। अब यहाँ पे देखो सबक नंबर 9 कार्बनी मुरक्कबात। तो कार्बनी मुरक्कबात में से कुछ 4-5 ही क्वेश्चन देती हूँ मैं, उतने कर लो, बताती हूँ। चलो अभी आपको जो है ना यहाँ पे आओ, ये नुक्ते उबाल वगैरह के लिए सिर्फ पढ़ के रखो। ये देखो कार्बनी मुरक्कबात में आप क्या करो, डायरेक्ट पेज नंबर 113 पे आ जाओ। ये वाली शक्लें इंपॉर्टेंट हैं, 1 2 3 4। फिर उसके बाद ना ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, देखो कार्बन एक हम्मागीर आंसर है, तो इसकी वजूहात लिखनी है। इसकी वजूहात में देखो आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई भी इसके अंदर 4 से 5 पॉइंट लिखो। यहाँ पे इतना सारा दिया गया है, इसमें से एनी 4 पॉइंट, कोई भी 4 पॉइंट्स इसमें से लिख लो, इतना है। यहाँ पे इतना बड़ा है जवाब,
लेकिन आप इसमें से कोई भी 4 पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, खुसूसियत मतलब कौन से पॉइंट्स लिखने हैं देखो, कोई भी मत लिखो, मैं बता ही देती हूँ आपको। यहाँ से लिखो, ये देखो, ये वाला एक पॉइंट, फिर ये वाला एक पॉइंट, जो बता रही हूँ उतना ही लिखो आंसर में। क्या सवाल आता है? कार्बन एक हममागिर आंसर है, साइंसी वजूहत में आता है। और ये एक पॉइंट, और इसमें से देखो ये एक पॉइंट लिखो। 4 पॉइंट हो गए, आंसर आपका खत्म हो गया। हाँ, आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैरशुदा और गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन में फ़र्क क्या आता है, इसका फ़र्क लिखने के लिए सवाल आता है। सैरशुदा और गैर सैरशुदा कार्बन में फ़र्क, तो इसके अंदर देखो कार्बनी मुरक्कबात में कई अनासिर शामिल होते हैं, ज़्यादातर कार्बन एक मुरक्कबात, हाइड्रोजन यहाँ से, ये तो कुछ नहीं। मैं बोलती हूँ, देखो आपको इन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन सबसे सादा और बुनियादी मुरक्कबात हैं, सबसे छोटा ये तो कुछ नहीं है। नीचे है इसका देखो, इकेरी बंदिशों से जोड़ना, यहाँ पे है देखो इसका जवाब। इसके जवाब के लिए बच्चों पेज नंबर 114 पे सैरशुदा और गैर सैरशुदा का जवाब नहीं है, तो पेज नंबर 115 पे आ जाओ। और यहाँ पे देखो ये वाला है ना, ये सैरशुदा अल्कीन कहते हैं। और उसके बाद देखो कार्बन के 2 जोहर वाले मजीद 2 हाइड्रोकार्बन है, इथिन और इथाइन। इनका तश्कीली ज़ाब्ता इस तरीके से होता है। तो ये जो है दोहरी बंदिश जिसमें होती है, जिसमें इकहरी बंदिश पाई जाती है, वो अल्केन होते हैं, यानी कि सैरशुदा। जिसमें दोहरी और तिहरी बंदिश पाई जाती है, उसको जो है ये तश्कीली ज़ाब्ता इस तरीके से है ना, तो इसको ये मत लिखो। यहाँ पे कार्बन के 2 जोहर वाले मजीद 2 हाइड्रोकार्बन है, इथिन, ये मत लिखो, मैं यहाँ पे लिखाई देती हूँ आपको। कार्बनी मुरक्कबात में यहाँ पे इसका जवाब है, तो ये देखो यहाँ पे है, जिन कार्बनी मुरक्कबात में 2 कार्बन जोहरों में दोहरी या तिहरी बंदिश होती है, इन्हें गैर सैरशुदा मुरक्कब कहते हैं। और इसकी मिसाल लिखने, इथिन और इथाइन हाइड्रोकार्बन। और ये देखो यहाँ ये लिखना है। और उसके बाद देखो जिनकी तश्कील में तिहरी बंदिश होती है, इसको गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये सारा पैराग्राफ आपको लिखना है। यहाँ पे सवाल लिखूँ क्या? सवाल, सैरशुदा और गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। और सिर्फ हाइड्रोकार्बन की तारीफ भी पूछी गई तो पेज नंबर 114 पे वो 1 मार्क में दे देती हूँ। ठीक है, ये इतना करना है। अब देखो ये वाले डायग्राम उतना इम्पॉर्टेंट हैं। फिर चलो 116 पे, उसके बाद ये वाला देखो, हम तरकीब सिलसिले का, तो इसमें से कोई भी, ये सिर्फ आपको तारीफ याद करके लो। यहाँ पे ये है ना, तफाली ग्रुप भी ले सकते हैं, तो ये सिर्फ है ना इतना यहाँ तक याद करो। कोई भी 4 पॉइंट्स याद करो, जो आपको याद हो जाए वो 4 पॉइंट्स इसमें के कोई भी याद करके रखो। ठीक है, IMPI हम तरकीब सिलसिला 4 पॉइंट याद कर लो कोई भी। अब देखो बच्चों यहाँ पे सबक नंबर 10 पे आते हैं। सबक नंबर 10 के सिर्फ 3 सवालात बताऊंगी, कौन कौन से देखो। ये देखो यहाँ पे आ जाओ, पेज नंबर 137 पे। ठीक है, पेज नंबर 137 पे ना आपको ये वाला मसनवी सैयारे और उसके जो है इस्तेमालात कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो ये वाला चार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसको करना है। और देखो उसके बाद नीचे है ना ये वाला मसनवी सैयारे के गर्दिशी मदार, तो ये वाली शक्ल, और यहाँ पे देखो इसका टिक कराया हुआ है ऑलरेडी, तो इतने पॉइंट्स इसके कर लेना। उसके बाद देखो ये वाली एक शक्ल, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस पे। फिर ये हो जाने के बाद ना आपको सीधे देखो इधर पेज नंबर 140 पे आओ। ये देखो पेज नंबर 140 पे ये शक्ल आपको दिखाई गई है रॉकेट की, तो यहाँ पे ये रॉकेट की शक्ल पे कभी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है या कभी थ्योरी भी आ सकती है। यहाँ पे इतनी बड़ी थ्योरी दी गई है, आपको इसमें से कोई भी 6 पॉइंट जो याद हो वो 6 पॉइंट्स आप कर लेना, ये शक्ल बना दो, हो जाएगा। चैप्टर नंबर 10 ज़्यादा कुछ वेटेज के लिए नहीं है, ये 3-4 ही क्वेश्चन इसमें से कर लेना है। उसके बाद लास्ट में पेज नंबर 144 पे आ जाओ। ये वाला देखो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए, तो ये वाला एक करो, हो गया, इतना है इसका। फिर ये देखो यहाँ पे ये मसनवी सैयारे से क्या मुराद, यहाँ पे ना मसनवी सैयारे से क्या मुराद है, सैयारों की दर्जाबंदी किसे कहते हैं, तो तारीफ लिख के आपको जो है वो मैंने बॉक्स दिया था ना, सैयारों की दर्जाबंदी किस तरीके से करते हैं वो बॉक्स बनाना है। और ये सवाल देखो यहाँ पे मसनवी सैयारे के मदार से क्या मुराद है, जो मैंने वो राउंड सर्कल वाला क्वेश्चन बताया ना वो इसका आंसर है।
सवाल कैसे आता है बता रही हूँ। और सैयारे बिरदार गाड़ी से क्या मुराद है? इसरो के जरिए तैयार की गई सैयारे बिरदार गाड़ी की बैरूनी साख्ते की शक्ल बनाकर वजाहत कीजिए। जो मैंने रॉकेट की जो डायग्राम बताई ना वो वाला, समझ में आ गया? इतना कर लो, हो जाएगा आपका पूरा कवर। ठीक है, और जो है मैं कोशिश करूंगी कि 1 मार्क के क्वेश्चंस और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको किस टाइप से आते हैं वो भी दे दूं। तो अभी ये वीडियो अपलोड किए, इतना कर लो, वो भी मैं कोशिश करती हूँ अपलोड करने की। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस तो इसमें कवर करवाई है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस क्या आएंगे वो थोड़ा मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, चलो अभी बाद में मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।